नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नवरात्रि पर्व को लेकर चौरा देवी मंदिर परिसर में मेले जैसा माहौल। यूपी के हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी के मध्य चौरा देवी मंदिर अपनी भव्यता को आज भी संजोए है। इस मंदिर का इतिहास भी हजारों साल पुराना है, जहां ब्रिटिश हुकूमत के समय के पहले कलेक्टर अपने परिवार के साथ माता रानी की पूजा अर्चना करते थे। उनकी पत्नी ने पीपल के पेड़ की खो में रखी देवी की मूर्ति के सामने चूने और कंक्रीट से चबूतरा बनवाया था। हमीरपुर शहर में यमुना नदी के किनारे चौरा देवी मंदिर पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था का प्रतीक बना है। मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। मंदिर के पुजारी सुरेश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि ब्रिटिश हुकूमत में यहाँ के पहले अंग्रेज कलेक्टर एम एंसले अपने परिवार के साथ मंदिर के पास ही बंगले में रहते थे। उनकी पत्नी को सपने में पीपल के पेड़ की खो में रखी देवी माँ की मूर्ति दिखाई पड़ी, तो सुबह होते ही अंग्रेजी फौजों के साथ इस स्थान पर आई। मूर्ति की पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने तुरंत मूर्ति के सामने ही चूना कंक्रीट से एक चबूतरा बनवा दिया। अंग्रेज कलेक्टर भी पत्नी के साथ हर रोज माता रानी की पूजा करने लगे। तभी से ये स्थान चौरा देवी मंदिर के नाम से विख्यात हो गया। किसी जमाने में फूलन देवी भी यहाँ चोरी छिपे मंदिर में माता रानी के दर्शन करने आती थीं। सुबह पूजन सामग्री और घंटा टंगा मिलता था। मंदिर के संरक्षक सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि किसी भी जमाने में ये स्थान घने जंगल से घिरा था। पीपल के पेड़ की खो में रखी देवी माँ की मूर्ति विराजमान थी, जिसे निकालकर मंदिर में स्थापित कराई जा चुकी है। अब इस स्थान में चौरा देवी मंदिर के अलावा 1 दर्जन देवी देवताओं के मंदिर भी बने हैं, जहां हर रोज बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। नवरात्रि पर्व को लेकर मंदिर परिसर में मेला जैसा माहौल है। बीरू गुप्ता की रिपोर्ट। बाबा जी, इस मंदिर के बारे में क्या कुछ मान्यताएं हैं, कितना पुराना ये मंदिर है, इसके बारे में कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये पहली बात तो मराठा कालीन से भी ये पहले जंगल जैसा था। जमुना के तट पे खेती किसानी की जा रही थी, यहाँ जंगल था और पीपल का वृक्ष था। एक करील जो बिना पात का होता है, करील वृक्ष था। उस वृक्ष के अंदर ये विराजमान थी, किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि पीपल के खोह के अंदर थी। तो जो चराहे लोग आते थे अपने गौओं को लेकर के, उनके साथ में जानवर और भी होते थे, तो एक श्यामा गौ उस जगह दूध छोड़ देती थी। तो जो चराहे थे, मालिक उनसे पूछता था कि ये दूध बछड़ा पी जाता है कि तुम लोग पी जाते हो, क्या होता है? उन्होंने कहा, सर हम तो ऐसा नहीं करते। तो कहें फिर अपने आप पी जाती होगी, ये देखा करो इसे। तो कांटे वाला एक लकड़ी में बनाया जाता है कि ये कैसे इधर उधर मुँह करे तो लगे इसके, ये अपना दूध स्वयं न पी पाए। उसके बावजूद भी वो दूध छोड़ती रही। तो जब सबको शंकाएँ हुई तो 2-4-10 लोगों ने मतलब उसकी निगरानी की। निगरानी में वो यहीं दूध छोड़ती थी, तो वो यहीं दूध छोड़ती मिल गई उनको। तो उसमें ये हुआ कि यहाँ कोई दिव्य शक्ति है। सफाई करवाई गई, करील वृक्ष को किया गया, तो जो पीपल के पास की घास हटाई गई तो उसमें खोए जैसी दिखी, यानी जैसे खंडक हो जाता है वृक्ष में, तो उस खंडक की तौर में दिखा। उसमें एक कोई विशेष बड़ा नहीं, जिसे हम आप काले सर्प के रूप में जानते हैं, नाग देवता। तो उसमें नाग देवता विराजमान थे। तो उनके डर से भय से कोई नज़दीक जाता नहीं था, दूर से इनको नमन करते थे। दूर से ये था कि कोई शक्ति है, नाग उसकी रक्षा में है, तो दूर से लोग नमन करते थे। वहाँ साफ सफाई हो गई धीरे धीरे, मतलब आपने किसी से कहा, किसी ने किससे कहा, प्रचलन धीरे धीरे बढ़ गया। तो लोग बाग आके दूर से पूजा करने लगे। कुछ ऐसे उसमें कड़े दिल के थे कि वो सोचते थे कि ये कोई नाग भी देवता है और देवता कभी किसी का नुकसान करता नहीं है, तो वो नज़दीक जाके पूजा करने लगते थे। तो नाग न किसी को आज तक उसने व्यवधान पहुंचाया, न किसी को काटा उसने।
एक कुशवाहा महिला थी, आज भी वो बनी हुई है। तो कोई प्रकाश व्यवस्था भी नहीं थी, कोई घड़ी की व्यवस्था नहीं थी, तो कभी कभार कुसमय में आ जाती थी। उसके पैरों में, हाथों में कई जगह पड़ चुके हैं वो, लेकिन किसी की क्षति नहीं उन्होंने की आज तक। तो धीरे धीरे करके यही प्रभाव बढ़ता गया। फिर वो मनसा अपनी व्यक्त करने लगे कि माँ हमारी ऐसी बात पूरी हो जाए, कोई हमारा बेटा हो जाए, कोई नाती हो जाए, जो जैसी मनसा लेके यहाँ आए, यदि सच्ची दिल से आए। कहीं भी किसी देवधर में आप या शक्तिपीठ में जाएं और सच्चे दिल से जाएं तो सभी जगह मुराद पूरी होती है। यहाँ भी मुराद हर तरह की पूरी होती है। दूर दराज के लोग भी आते हैं, यहाँ से आपके पन्ना तरफ से भी, झांसी तरफ से भी, और भी दूर दूर से लोग आते हैं। एक अभी से बम्बई से आए हुए थे। तो जो जहाँ की जैसी भावना रही, जिसकी अधिकारी यहाँ रहे, अब कहीं हो गए, रिटायर भी हो गए, आज भी आते हैं। वो कह रहे थे परसों नरसों दिन आए थे, लेकिन 32 साल बाद आए हैं। तो उनका कुछ ना कुछ माता से लगाव, उनकी जब बात पूरी हुई होगी, उनकी मनसा पूरी हुई होगी। मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? मंदिर का निर्माण तो ऐसा है, देखिए बेटा, कि पहले कि ये चौरा बनाया गया था यहाँ। ये जो चौरा देवी लिखा हुआ है तो एक उपाधि है। जैसे कोई डॉक्टर हो जाता है, दीवान दरोगा हो जाता है, मास्टर हो जाता है, यानी जिस विभाग में हो जाता है वही उपाधि हो जाती है उसकी। तो इनकी एक चौरा उपाधि है। अंग्रेज पत्नी ने जो है सपना देखा था, उसने यहाँ कई जो चौड़ी ईंट बना करती थी पुरातन में, कंक्रीट से, चूने से, तब ये सीमेंट का वो था नहीं, तो चौरा बना दिया गया था। और वो लोग सांप को बहुत डरते थे, तो सांप के भय के कारण वो चौरा बनाया गया था। चौरा के नाम से ये विख्यात हो गया। क्या मान्यता है यहाँ की? ये कम से कम हम लोग 25-26 साल से तो यहाँ पे दुकान लगा रहे, मतलब रह रहे हैं। और ये और इसके पहले 20-25 साल पहले ही मकान, ये मंदिर बना हुआ था। 100 साल 150 साल पहले हम लोग 25 साल से देख रहे हैं कि इधर पर मंदिर ये बना हुआ है। बताते हैं इधर पर पहले छोटी सी मड़िया निकली हुई थी पीपल का पेड़ से, पीपल की पेड़ से निकली हुई थी माता। उसी दिन से सब लोग पूजा को लोग आए, मन्नत पूरी हुई। इसी प्रकार से मन्नत जब पूरी हो गई, सभी लोग आने लगे धीरे धीरे। इधर पे फिर मेला लगने लगा, बड़ा मेला अब शुरू हो चुका है इधर पे लगते लगते। जड़ से जो इच्छा चीज मांगो दूर तक सब पूरा करते। 14 साल में बच्चा हाथा लगवाओ है, 14 साल में बच्चा लाए। कितना पुराना मंदिर बताया जाता है ये? पुराना कम से कम बिटिया बहुआ पुल लिए बनो है, देखे पहले का पुल बनो मंदिर है, जब ये जमुना जी का पुल बनो, करीब सैकड़ों साल पुराना है। हाँ, तो इतना पुराना पुल है, पुराना पुल है। और वो से पहले की जड़ में बैठा और जड़ से हमारे सामने निकाली गई, फिर इतनी बढ़िया बनाई। फिर एक मोरम का ठेकेदार आ गया, वो मंदिर बनवा दिए, और वो बनवा के फिर कल्लू महाराज से मुझसे झगड़ा हुई तो कल्लू महाराज के मारे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।